ये बात है 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में रहता था और वो एक दिन खेल रहा था। तभी उसने 4 पहियों पर चलता एक वाहन देखा। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसे देख के ये बच्चा हैरान रह गया। यही वो दिन था जब 8 साल के बच्चे को गाड़ियाँ और मैकेनिक पार्ट से पहली बार लगा हुआ। इसका नाम था सेचारो होंडा। और किसको पता था कि आने वाले समय में इसका नाम हर छोटे या बड़े गाड़ियों में देखने को मिलेगा। ये बात है 1906 की। जापान के माउंटेन फौजी के एक छोटे से गांव में सेचेरो होंडा का जन्म हुआ था। उनके पिता एक लोहार के साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयरिंग का काम भी किया करते थे। इस सेचेरो के 5 भाई बहन थे, जो बीमार होने से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके माँ बाप को अपने इस बच्चे से उम्मीद थी, लेकिन उसको पढ़ाई से कोई लगाव ना था। वो अपने पिता के साथ ही साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था। जब वो 16 साल का हुआ तो न्यूज़पेपर में जॉब का ऐड देखा, 8 शुकाई का, जो टोक्यो के ऑटो सर्विस मोबाइल स्टेशन पर टेक्निकल का दुकान था। होंडा ने कंपनी को अप्लाई कर दिया और होंडा को वहां से पॉजिटिव रिप्लाई भी आया। यही वो टाइम था जब होंडा अपना घर और स्कूल छोड़कर कमाने की आशा से टोक्यो चला गया। होंडा का सपना तब टूटा जब वो सफाई वाला जॉब में पहुंच गया। ऑटो सर्विस के मालिक ने होंडा से साफ सफाई का काम करवाना शुरू कर दिया और वहां तक कि उसे बेबी की देखभाल के लिए लगा दिया गया। होंडा बेचारा करता तो करता क्या करता, एक तरफ अपना घर और माँ बाप को छोड़कर निकला था और दूसरी तरफ उसे फालतू का काम लिए जा रहे थे। उसको वापस अपने गांव जाने में शर्म आ रही थी। उसके अंदर हिम्मत ना थी अपने माता पिता के सामने जाने की। यही वजह था कि वो मजबूर हो गया और कई महीनों तक 8 जॉब में काम करता रहा। कुछ महीनों के बाद होंडा के मालिक ने वर्कशॉप का भी काम लेना शुरू कर दिया। होंडा को शुरू से ही इस काम में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो इन चीज़ों को आसानी से समझ जाता था। वो कुछ महीनों में उनके गाड़ी पार्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। इस दौरान होंडा के मालिक ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई। इसमें पहली गाड़ी 8 डेमरी थी और दूसरी गाड़ी कर्टिस्ट थी, जो उपयोग किया गया इंजन का इस्तेमाल करके बनाया गया था। जैपनीज मोटर कार चैंपियनशिप 1934 में पहली पोजीशन भी हासिल की। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, पर रेस में वो अपने ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। यही वो इवेंट्स था जब सेचारो होंडा ने मोटर स्पोर्ट्स को अपना रिलीजन बना दिया। अगले कई सालों तक वो 8 शोकाई में ही जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता भी रहा। 1928 में 22 साल की उम्र में उसके मालिक ने एक और ब्रांच खोलने का निर्णय लिया। यह ब्रांच हमुनतो शहर में खोला गया, जिसको चलाने के लिए उसके मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी देकर वहां से चले गए। होंडा ने 8 शोकाई की इस ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था और सिर्फ 2 सालों में 30 वर्कर तक पहुंच गया। वो एक ब्रिलियंट इंजीनियर और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपनी सफलता का फ़ायदा उठाते हुए वो अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिज़ाइन किया। ये गाड़ी 120 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी, जिसने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये रिकॉर्ड्स 20 सालों तक जापानीज़ के रिकॉर्ड बन गया। 8 शोकाई के दिल में होंडा की इज्जत बढ़ चुकी थी। वो अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत की ये मंजूर नहीं थी। 1936 में रेसिंग के दौरान एक हादसा हो गया था। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, पर लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया और चेहरे पर कई सारी जख्म भी हो गए। उसको अपनी ज़िंदगी यही ख़त्म होते दिखाई दे रही थी। ना वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही वो रेसिंग का हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद उसके अपने मालिक 8 शोकाई के रिक्वेस्ट की। अब तो वह काम नहीं कर सकता, बल्कि
उसने वो आइडिया भी बताया कि क्यों ना अब स्पेयर पार्ट्स बनाने का एक कंपनी शुरू किया जाए। आर्ट शोकाई ने होंडा के इस आइडिया को फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रॉफिट्स मिल रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि नया रिस्क लिया जाए। पर होंडा ने ये डिसाइड किया, पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी वो अकेले ही खोलेगा। 1936 में 30 साल की उम्र में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोक्यो सिकनी हैवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त सेचेरो को अपना प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो खोल चुके थे, पर इसे चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। वो दिन भर आर्ट शोकाई के लिए काम करता था और जबकि रात में अपनी कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने का कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वो इसी रूटीन में चलता रहा। उसको कोई कामयाबी ना मिल सकी। एक के बाद एक उसका रास्ता असफल होता चला जा रहा था। तब उसने मेटलर्जी के एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। 1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत करने के बाद वो आखिर एक पिस्टल बनाने में कामयाबी हो गया। अब उसने आर्ट शोकाई का जॉब छोड़कर पूरा समय पिस्टल बनाने में लगा दिया, पर उसे ये मालूम ही नहीं था कि उसके इस बनाए गए पिस्टल में कई सारे फॉल्ट हैं। उसने टोयोटा कंपनी को अपना पिस्टल ऑफ़र किए। टोयोटा ने 50 में से 47% रिजेक्ट कर दिए। ये खबर होंडा पर बिजली बनकर गिर गई, जबकि होंडा को वापस जाने का कोई रास्ता भी ना दिख रहा था। उसने सारी कंपनी की रिक्वायरमेंट समझने के लिए सारा जापानीज़ की फैक्ट्री में इंक्वायरी ली। अलग अलग फैक्ट्री में गया, कार मैन्युफैक्चरिंग से जाकर मिला। अगली कई साल उसने मार्केटिंग को समझने में लगा दी। एक बार होंडा ने फिर से एक बार पिस्टल बनाना शुरू कर दिया। इस बार ये पिस्टल सारी कंपनी क्वालिटी को पास कर चुके थे। उसको धड़ाधड़ ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गया था और एक बार होंडा को अपनी सपना पूरा होते दिख रहा था। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उसके कंपनी ने 2000 वर्कर को भी हायर कर लिया। होंडा की ये खुशी सिर्फ कुछ दिनों की ही थी। 1941 में जापान वर्ल्ड वार 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने जापानीज़ कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी सेचेरो होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करके उसी की कंपनी का सेचेरो मैनेजर डायरेक्टर बना दिया गया और कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री में लगा दिया गया। अगले 3 साल बहुत ही मुश्किल से दिन गुजरे, लेकिन 1944 में एक ऐसा मुश्किल घड़ी आया जिसमें होंडा के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधे होंडा की फैक्ट्री में जा गिरा। पूरे जापानीज़ के हालात पूरा तरह से ख़त्म हो गया। जापानीज़ जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक हुए, जिसमें जापानीज़ का कमर ही टूट डाला। इस अटैक के बाद जापानीज़ ने अमेरिका को सरेंडर कर दिया। अब जापान में सब कुछ ख़त्म हो चुका था और होंडा के सपने भी बिखर गए थे। उसने अपने बचे खुचे एसेट्स को टोक्यो को 4,50,000 यंग में बेचे और एक बार फिर से जॉबलेस होकर बैठ गए। ये हालात सिर्फ होंडा के साथ नहीं बल्कि पूरा जापानीज़ बुरे क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमी मेल्ट हो रही थी, खाना पीना की किल्लत हो गई थी और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जापान में पेट्रोल भी ख़त्म हो चुकी थी। इसी दौरान होंडा को जापानीज़ का एम्पायर आर्मी का एक छोटा इंजन मिला, जिसे वो वायरलेस वीडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल में लगा दे, अपनी ट्रांसपोर्ट का मसला भी हल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट आसान हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि उस दौर से लोगों को महंगाई से पहले ही परेशानी थी। तो जब होंडा ने यही इंजन को एक साइकिल में लगा दिया तो सबको ये आइडिया बहुत पसंद आया। कुछ उपयोग लायक इंजन होंडा ने
तो लगा दी, पर लोगों का डिमांड बढ़ गया। होंडा ने अब खुद की डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा पर लोगो देखा गया। होंडा के पास उतने पैसे नहीं थे कि मास लेवल पर साइकिल बना सकते थे। फिर उसने 18,000 दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा में इतना भरोसा था कि 3,000 लोगों ने उसके पॉजिटिव रिप्लाई दिए और पैसे भी एडवांस में दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई गवर्नमेंट के मुताबिक थी, जो पहला मोटरसाइकिल सुपर क्यूब के नाम से बनाया गया, जिसे आते ही मार्केट में धूम मचा दी। ये ऑर्डर इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इसमें अमेरिका की अपनी ड्रीम पेट और डेविडसन को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि होंडा को रेसिंग का बहुत शौक था, इसलिए उसने अब स्पोर्ट्स बाइक बनाने का निर्णय लिया। वो स्पोर्ट्स बाइक रेसिंग के पास जाता था और बाइक्स के खास फीचर्स को नोट करता था। चंद सालों में होंडा की एक स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च हुई, जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग में पहला पोजीशन लिया। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1968 में दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 लाख यूनिट सेल्स कर चुके थे। वे अपने ज़िंदगी के 62 साल गुजारने के बाद आखिरकार सैचेरो होंडा की सफलता तो मिली, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से लिए बैठा था, वो ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग के तरफ जाना चाहता था। कई लोगों ने उसे ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसी कंपनी अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। वहाँ मार्केट में अपनी नई जगह बनाना मुश्किल ही था। होंडा ने अपनी पिकअप ट्रक T360 लॉन्च करी, जो कि फेल हो गई। उसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की, जिसकी सिर्फ 1300 यूनिट ही बिक पाए। कई सालों की मेहनत और कई सारी डिज़ाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनल 1972 में होंडा सिविल लॉन्च की। ये वो गाड़ी है जिसकी मॉडल आज तक दुनिया में फेमस है। 1980 में होंडा की थर्ड सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जापान में थी और सिर्फ 10 सालों में ही ये दुनिया की तीसरी नंबर में आ गई। दुनिया भर में कार्स और मोटरसाइकिल, बोट इंजन, प्लेन इंजन और कई सारी मशीनों पर देखने को मिलती है। सैचेरो होंडा ने सिविक को लॉन्च करने के अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और 5 अगस्त 1999 को उनकी ज़िंदगी का ये सफ़र हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको एमफैक्ट की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तब तक के लिए बाय बाय।
होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग के तरफ जाना चाहता था। कई लोगों ने उसे ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसी कंपनी अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। वहाँ मार्केट में अपनी नई जगह बनाना मुश्किल ही था। होंडा ने अपनी पिकअप ट्रक T360 लॉन्च करी, जो कि फेल हो गई। उसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की, जिसकी सिर्फ 1300 यूनिट ही बिक पाए। कई सालों की मेहनत और कई सारी डिज़ाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनल 1972 में होंडा सिविल लॉन्च की। ये वो गाड़ी है जिसकी मॉडल आज तक दुनिया में फेमस है। 1980 में होंडा की थर्ड सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जापान में थी और सिर्फ 10 सालों में ही ये दुनिया की तीसरी नंबर में आ गई। दुनिया भर में कार्स और मोटरसाइकिल, बोट इंजन, प्लेन इंजन और कई सारी मशीनों पर देखने को मिलती है। सेचारो होंडा ने सिविक होंडा को कार लॉन्च मैन्युफैक्चरिंग के तरफ जाना चाहता था। 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट भी किया और लेकिन 5 उन्होंने अगस्त किसी की 1999 नहीं को उनकी उस वक्त जिंदगी का जापान ये में सफर ऑलरेडी हमेशा टोयोटा और और निसान निसान जैसी जैसी कंपनी अपना उम्मीद है बिजनेस जमाए आपको बैठी थी। इम्पैक्ट वहाँ ये मार्केट वीडियो में पसंद अपनी आई नई होगी। जगह बनाना तो हमारे मुश्किल इस ही चैनल था। को लाइक और होंडा ने सब्सक्राइब अपनी जरूर पिकअप ट्रक करना। तब तक के लिए बाय बाय। T360 लॉन्च करी, जो कि फेल हो गई। उसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की, जिसकी सिर्फ 1300 यूनिट ही बिक पाए। कई सालों की मेहनत और कई सारी डिज़ाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनल 1972 में होंडा सिविल लॉन्च की। ये वो गाड़ी है जिसकी मॉडल आज तक दुनिया में फेमस है। 1980 में होंडा की थर्ड सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जापान में थी और सिर्फ 10 सालों में ही ये दुनिया की तीसरी नंबर में आ गई। दुनिया भर में कार्स और मोटरसाइकिल, बोट इंजन, प्लेन इंजन और कई सारी मशीनों पर देखने को मिलती है। सेचारो होंडा ने सिविक को लॉन्च करने के अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और 5 अगस्त 1999 को उनकी ज़िंदगी का ये सफ़र हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको इम्पैक्ट की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तब तक के लिए बाय बाय।